गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो भगवान हमको ये क्षेत्र कैसे बना, इसके बारे में बताते आ रहे हैं। जो श्लोक क्रमांक 4 में जो भगवान ने बताया था कि तत् क्षेत्र यत, इसका जवाब भगवान ने पिछले श्लोक में दिया। और इस श्लोक में भगवान हमको यादृक् च और यत विकारी, इसके बारे में बताएंगे। कैसे कि इस शरीर में कैसे भावनाएं आई, कैसे इच्छाएं आई, या किस प्रकार की गतिविधियों से इस शरीर में यानी कि इस क्षेत्र में विकार आते हैं। तो इस शरीर सिर्फ बना ही नहीं है, इसके अंदर भावनाएं भी हैं, इसके अंदर द्वंद्व भी हैं। तो इसके अंदर विकार आते हैं जिनकी वजह से ये शरीर प्रभावित होता है। तो यादृक् च और यत विकारी, इस का जवाब भगवान हमको इस श्लोक में देंगे। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 7, भगवान कृष्ण कहते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस् चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकारम उदाहृतम। भगवान कृष्ण कहते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। देखिए, भगवान ये कहते हैं कि ये जो शरीर है और शरीर के जो इंटरेक्शन यानी कि उसकी जो अंत क्रियाएं हैं, देखिए हम सभी क्या है, अपूर्ण हैं। तो हमारी इंद्रियां भी अपूर्ण हैं। तो कर्म की जो परिभाषा है ये यही है, अपूर्णस्य निज पूर्णार्थे चेष्टा है कर्म इति, कि मैं अपूर्ण हूं, अपने आप को पूर्ण करने के लिए जो मैं चेष्टा करता हूं वो कर्म कहलाते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं, तो कार्य जब हम करेंगे तो डेफिनेटली क्या है, हम में विकार आएंगे ही आएंगे। तो ये शरीर मैं हो गया विकारी। जैसे ही मैंने कार्य किया, चेष्टा की, तो मैं विकारी हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना तृति एतत् समासेन एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये शरीर कैसे बना, ये हमने पिछले श्लोक में देखा। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि इच्छाएं हैं, द्वंद्व है, सुख है, दुख है, संघात, चेतना, धृति, ये इसका जवाब है। यादृक् च, इसका जवाब है। तो चेतना ये क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार, इसका ये टोटल है, सम टोटल है। तो संघात, इन सबको मिला के हो गया संघात, चेतना, धृति। धृति यानी कि डिटर्मिनेशन, जो हम निश्चय करते हैं। तो इच्छा हो गई, द्वेष हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, जिनके कारण शरीर में विकार आ जाता है। तो ये क्षेत्र में विकार आ गया है। तो शरीर में जैसे विकार कैसे आ गया, तो शरीर में जैसे बदलाव हो सकते हैं हमारे शरीर में। मेरा एक हाथ टूट गया, कट गया, मेरा एक पैर कट गया, तो या मेरे पेट में दर्द है, या मेरे दांत में दर्द है, तो ये शरीर के विकार हो गए हैं। मन का विकार कैसा है, पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा खुशी आ गई तो मन का है, या इतना प्रेशर आ गया, इतना अंडर प्रेशर हो गया कि मन इतना दुखी है कि सुसाइड करने का मन कर रहा है, या इतनी खुशी हो गई है कि मैं 7वें आसमान पे चला गया हूँ। तो ये है मन के विकार। तो शरीर क्या है, सविकारी। ये शरीर सविकारी है, लेकिन भगवान का शरीर या भगवान परमात्मा का शरीर है, ये सविकारी नहीं है। तो ये अंतर है हम में और भगवान में। यद्यपि देखिए, भगवान कृष्ण की फीलिंग है, भावनाएं हैं, लेकिन वो उन भावनाओं से अफेक्टेड नहीं होते। हम क्या है, हम भावनाओं से अफेक्टेड होते हैं, हम प्रभावित होते हैं उनसे। हमारी कार्य करने की क्षमता कभी बढ़ जाएगी या फिर कभी उनसे कम हो जाएगी। लेकिन भगवान क्या है, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनके भाव भी हैं, लेकिन वो उनसे अफेक्टेड नहीं होते, उनका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, हमको रामायण में देखने को मिलता है, जब माता सीता का अपहरण हुआ।
जब माता सीता का अपहरण हुआ तो भगवान राम क्या है, हे सीते करते हुए जंगल में घूम रहे हैं। और ऊपर से शिवजी और पार्वती जा रहे हैं, और पार्वती देवी जो है वो शिवजी से बोलती है, ये कैसे आपके प्रभु हैं, कैसे स्वामी हैं आपकी, आप इनकी पूजा करते हो? ये तो देखिए, ये तो अपनी पत्नी के पीछे टल्लू हैं, ये कितना उनसे अफेक्टेड हैं, कितना उनसे आकर्षित हैं, उनके पीछे कैसे ऐसे घूम रहे हैं, कैसे बोस हैं आपके ये। तो ऐसे बोलते हैं, क्या है ये? तो शिव जी कहते हैं कि देखो, शिव जी एक्चुअली समझ में गए कि आज पार्वती की बुद्धि ठिकाने नहीं है, इनकी 16 माला आज हुई नहीं है। तो वो बोले कि देखो भगवान राम को तुम ऐसा वैसा मत समझो। तो पार्वती देवी बोलती कि नहीं, देखो मैं अभी जाती हूँ और कैसे इनको घुमाती हूँ। तो शिव जी समझ गए कि ये अभी घुमाने जा रही है या खुद घूम के आएगी, अभी देखते हैं। और सीता इसने पार्वती देवी ने सीता माता का रूप ले लिया। तो हर एंगल में, चलने में, हिलने में, डुलने में, व्यवहार में, मानसिकता में, हर जगह से सीता माता। अब देखिए, ये माया है, माया अगर माता सीता का रूप लेगी तो ऐसा ही होगा। और वो एक सीता माता का रूप लेके भगवान राम के आगे जाके खड़ी हो गई, और वो सोच रही थी अभी भगवान राम मेरे को देखेंगे और एकदम से मेरे को गले लगा लेंगे। लेकिन जैसे भगवान राम ने उनको देखा तो एकदम से बोले कि हे माते, आप अकेले जंगल में क्या कर रहे हो, शिव जी किधर है? और उनको एकदम से शौक लगा कि उन्होंने इतनी अपेक्षा करी नहीं थी कि ऐसा बोल देंगे भगवान। वो एकदम से उनके पैरों में गिर पड़ी कि भगवान ये क्या है, मैं तो आपको समझ ही नहीं पाई, मैं आपको ये क्या है, आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं फिर? और भगवान ने फिर एकदम से अपना हाथ ऐसे हिलाया, और हाथ हिलाया तो देखा कि उधर पूरा राम दरबार सजा हुआ है। राम है, लक्ष्मण है, माता सीता है, हनुमान है, पूरा राम दरबार सजा हुआ है, और इधर राम विलाप कर रहे हैं। तो सीता माता बोलती, भगवान ये क्या है? तो भगवान राम कहते कि रावण की हिम्मत कैसे हो जाएगी कि वो सीता का अपहरण कर ले, ये तो मेरी लीला है। देखिए, और वो ये ऐसे इस प्रकार से है, और वो फिर ऐसे हाथ हिलाते हैं और हे सीते करते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव जो है वो उन भावनाओं से अफेक्टेड होता है, सविकारी। लेकिन भगवान क्या है, वो उनमें भावनाएं हैं, लेकिन वो उनसे इफेक्टेड नहीं होते, वो उनसे प्रभावित नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.